Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in today's video we are going to talk about some miscellaneous word of a chapter. So let's start today's class. That is the micturition. Micturition, we can say it is the process of expulsion, okay, of urine from urinary bladder to the outer the body through the urethra. ठीक है, मतलब अगर if I say in single sentence, okay, so the process of urination we can say, okay, the process of discharge we can say of urine from the body. ठीक है, तो बच्चों ये एक्सपल्जन हो गया. ठीक है, और आप देखें मिक्टुरेशन ट्यूब आती है, मिक्टुरेशन ट्यूब आती है. अब मिक्टुरेशन ट्यूब देखोगे जिसकी जो कि द पेशेंट हु कैन नॉट यू नो वी कैन से वॉक, ओके, या गो फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू वॉशरूम ऑल्सो. बहुत बुजुर्ग होते हैं उनके में भी तो मिक्टुरेशन ट्यूब आते हैं. ऐसे देखो लगाते हैं, ऐसे मेल चाहे फीमेल हो, ऐसे ट्यूब उनके जो है कंधे से चाहे हाथ में लटकाए रहते हैं. ठीक है ना. सो उसके बाद बच्चों देखो आप यहाँ पे फिर अब हम बात चल रहे हैं बच्चों किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की. तो यूरिनरी ब्लैडर में एक्चुअली देखो ये होते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, कह सकते हैं. तो हम लोग ऐसा शेप का होता है बच्चों यहाँ पे ऐसा. ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का होता है ये. और यहीं पे हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, अब बच्चों ये क्या होगा, यूरेथ्रा. थोड़ा जगह मैनेज करिएगा, वाइट बोर्ड छोटा पड़ जाता है थोड़ा. तो बच्चों क्या हो गया इसमें, यूरिनरी ब्लैडर एक्चुअली होता क्या, व्हाट हैपन विद द, कि हमें क्यों डिजायर आता है यूरिन डिस्चार्ज करने का. ठीक है, तो डिजायर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या होते हैं, जो इसकी वॉल होती है, जो वॉल होती है बच्चों यहाँ पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर या वी कैन से प्रेशर रिसेप्टर. ये क्या होते हैं, प्रेशर रिसेप्टर. ऑन दीज टेस्ट प्रेशर रिसेप्टर आर ज्वाइंट, ओके, टू द ब्रेन विद द मोटर नर्व्स. पढ़ाएंगे, नर्व दो होते हैं, सेंसरी, मोटर, और तीसरे भी हो सकते हैं मिक्स्ड. तो बच्चों यहाँ से मान लो कि क्या जुड़ा है, ब्रेन में जाता है सिग्नल. ठीक है ना. तो जैसे ही इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, देखिए ऐसे मान लो थोड़ा देखो यूरिन भरता गया. तो ज़्यादा प्रेशर जब हो जाता है तो सिग्नल पहुँचता है धीरे धीरे ब्रेन को. एक समय ऐसा आता है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब हम लोग आपको नहीं जाने दे रहे हैं, या एग्ज़ाम में बैठे हैं आप, तो एग्ज़ाम के बाद देखेंगे 3 घंटे बाद आप जाके पहले वॉशरूम जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. क्यों, क्योंकि क्या बच्चों यहाँ पे इतना प्रेशर पड़ा है कि ब्रेन आप कह रहा भाई जा भाई. ठीक है, और बच्चों इसको फिर आपको ये बता दें, स्टेज हो गया या प्रेशर रिसेप्टर होता है. और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होते हैं, एब्सेंट इन बर्ड में एब्सेंट होता है, स्नेक में होता है, क्रोकोडाइल में भी होता है. ठीक है, इसलिए बर्ड देखा होगा कि आप कहीं पेड़ और कुछ नहीं है, आप जा रहे हैं वो गोइंग टू समवेयर, ऊपर से बर्ड ऐसी बना पोजीशन कि आपके ऊपर जैसे पानी आ गया, आप सोचते हैं पानी कहाँ से आ गया भाई. ठीक है, और कुछ इसमें स्मेल साइड टाइप का भी रहता है अलग अलग. ठीक है ना. तो दैट इज़ द यूरिन ऑफ द दीज एनिमल्स. ठीक है, बर्ड का, स्नेक का और क्रोकोडाइल का. क्योंकि होता नहीं है, जितना यूरिन बनता रहता है किडनी में जो कुछ बनेगा थोड़ा बहुत इकट्ठा रहेगा, 2-4-3 ml हल्का फुल्का, और धीरे धीरे बॉडी से रिमूव होता रहता है 2-4 बूंद के रूप में. ठीक है, तो इसलिए आपको दिखता है. स्नेक में भी वही है बच्चों, लेकिन सम एक्सेप्शंस भी है, बट प्रेजेंट ये बच्चों क्या है, एक्सेप्शंस में आते हैं, कह सकते हैं. एक्सेप्शंस नहीं, आप एक्सेप्शन तो कहोगे कि ऑस्ट्रिच. ठीक है, लिजर्ड भी देखो इसमें नहीं है ना, स्नेक इन एंड स्नेक, क्रोकोडाइल. ठीक है, इस सब में क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है. लेकिन जैसे लिजर्ड क्या है, क्रोकोडाइल भी क्या है, रेप्टाइल है, और लिजर्ड भी क्या है, रेप्टाइल है. इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट. ऑस्ट्रिच में होती है, और ऑस्ट्रिच में तो पेनिस भी होती है. बहुत ग्रेट एनिमल है ये. ठीक है ना. और बच्चों मैमल्स में तो जानते ही हैं. ठीक है, एम्फीबियस में भी होता है ये. ठीक, तो ये बच्चों क्या एक्सेप्शन थे. अगला बच्चों क्या हो, डिजायर ऑफ यूरिनेशन. यूरिन को डिस्चार्ज कब करेंगे, इसके बाद डिजायर कब आती है, जब 200 से 250 ml भर जाती है. तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट सर मैं गो टू वॉशरूम, आप ऐसे करने लगते हैं. ठीक है, धीरे धीरे आपको लगता है, लेकिन हम लोग बैठा रहते हैं. 300 से 400 ml हो जाए बच्चों तो क्या नॉर्मल, ये क्या बच्चों नॉर्मल रेंज है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है.
ठीक है ना। इसके ऊपर जैसे होगा तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम कौन 700, बहुत ज़्यादा होगा तो 1000 ml, ठीक है। यानी 1 लीटर तक यूरिन को आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन ज़्यादा स्टोर करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगला बच्चों क्या है, एक डिसऑर्डर होती है यूरेमिया। क्या होती है, देखो ये है ना, यहाँ पे लिखे हैं अच्छा पहले ये यूरेमिया छोड़ो पहले आप, अच्छा पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में पढ़ लीजिए। यूरेमिया बच्चों कुछ लग रहा है यूरिया जैसा, तो जब हमारे आपके ब्लड में, यूरिन में नहीं, ब्लड में यूरिया का जो होता है ना कंसंट्रेशन 17 to 38 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड से ज़्यादा हो जाए, फिर से कह रहा हूँ अगेन रिपीटिंग, नॉट इनटू यूरिन, इट इज़ इनटू द ब्लड। ब्लड में जब से ज़्यादा हो जाएगा 70 से 30 से ऊपर हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड यूरेमिया, दैट इज़ कॉल्ड यूरेमिया, ठीक है। और यूरेमिया आप देखते होंगे आप लोग, जैसे कि ये यूरिया कब बनता है बताइए। यूरिया बनता है लीवर में, कहाँ बनता है, लीवर में, डीएमिनेशन से बनता है। कैसे बनता है बच्चों, डीएमिनेशन। अभी चैप्टर नंबर आपको पढ़ाएंगे अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 9 पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल, देन आई विल टेल यू, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हाँ ये बता रहा था बच्चों ना, यूरेमिया बता रहा था। तो वहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही कोई पर्सन प्रोटीन ही ज़्यादा खाएगा, ठीक है, प्रोटीन पर्सन ज़्यादा खा रहा है, तो उसमें क्या होता है, अमीनो ग्रुप ज़्यादा निकलता है, NH2 ग्रुप, केमिस्ट्री में जानते होंगे। तो बच्चों वही NH2 ग्रुप, ठीक है, और एंथिन साइकिल चलती है, ठीक है ना। तो उससे थ्रू क्या होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है, यूरिया में कन्वर्ट। वहीं लीवर से आती है, फिर किडनी में आती है, किडनी से फिल्टर हो जाती है, ठीक है ना। चलो बच्चों ये आई होप के समझ में आ गया होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन चीज़ जो डिजीज होती है इनको ना, प्रोटीन से एलर्जी टाइप की होती है, ये प्रोटीन चीज़ डॉक्टर साहब मना करते हैं। अगला बच्चों हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में देखे होंगे आप लोग कि इसका चार्ज बहुत महंगा होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा कम है, प्राइवेट में तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड, डिपेंड्स ऑन देयर टाइप ऑफ द क्वालिटी ऑफ द हीमोडायलाइजिंग मशीन। तो इसमें क्या होता है, इफ एनी पर्सन्स हैज नॉन फंक्शनल किडनी, हल्का फुल्का काम कर रही है लेकिन वो न के बराबर काम कर रही है, तो बॉडी में जो यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा ना, क्रिएटिन होगा, क्रिएटिनिन होगा, क्रिएटिन फास्फेट होगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या होगा, उसके ब्लड में इकट्ठा होता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी बॉडी में स्वेलिंग, चेहरे में स्वेलिंग आएगी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वैसे, फिर पैरों में आएगी, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी में स्वेल होता रहेगा, और जब पूरे बॉडी में स्वेल होता रहेगा तो आप देखेंगे कुछ समय बाद कि उसके बॉडी के और आर्गन्स धीरे धीरे अपनी उनकी एक्टिविटी गिर जाती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उसको निकालने के लिए एक मशीन होती है, हीमोडायलाइजर मशीन होती है, हीमोडायलिसिस की मशीन होती है। उसमें क्या करते हैं, यहाँ से आर्टरी, मान के चलो ये डंडा जैसे है, ये देखो ये हीमोडायलाइजर मशीन है, ठीक बच्चों। तो यहाँ से मेरे हाथ से निकालेंगे आर्टरी, इसमें ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। और उस मशीन में इस तरह का एक हीमोडायलाइजर फ्लूइड होता है जिसका पीएच हमारे आपके ब्लड के बराबर होता है, और इसी में लगा होता है क्या, मेम्ब्रेन। आप ऐसे समझिए, देखो जैसे मान लो ये ह्यूमन है, ठीक है, और यहाँ बच्चों क्या है, ये हीमोडायलाइजर देखो फ्लूइड है ऐसे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से मान लो कि ऐसे, ये देखो यहाँ से हाथों से आर्टरी बेटा इसमें आ गई, ऐसे एंट्री कर लिया आपने, ठीक है ना। तो इसमें देखो ऐसे लगा होता है, ऐसे ये ऐसे, एक ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायग्राम ऐसा ही होता है। देखो अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो अब उसका ब्लड बच्चों यहाँ से क्या देखा, ऐसे से आ रहा है, तो उसमें यूरिया सब कुछ है। इसी पे लगा क्या होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा होता है, हीमोडायलाइजर मेम्ब्रेन, यहाँ इसमें फ्लूइड होता है, जो ये देखो यहाँ पे जो रेड वाला बना रहा हूँ, ये देखो ये इस मेम्ब्रेन पे हीमोडायलाइजर फ्लूइड, यानी कि, और बाकी ये देखो ये बच्चों ये हीमोडायलाइजर फ्लूइड है। तो जो भी कुछ होगा उस ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड होगा। हाँ, इस जो ग्रीन पार्ट है बच्चों, इसका पीएच क्या होता है, ह्यूमन के, और ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वगैरह सब कुछ ह्यूमन के ब्लड के बराबर होगा।
तो क्या होगा यहाँ पे देखो, जो कुछ ब्लड वगैरह रहेगा यहाँ से यूरिया उसमें रहेगा, यहाँ से फिल्टर के यहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, ठीक है। और कोई हीमोडायलिसिस करवाता है 24 घंटे में एक बार, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन्हीं के थ्रू तो उसका यूरिन बाहर और यूरिन बनेगा, उसमें अच्छा सा जो यूरिन बनना चाहिए, और जो उसके बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स वो भी बाहर निकल जाएंगे। अब बच्चों क्या होगा, जब सब कुछ यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा, यूरिक एसिड सब बाहर निकल जाएगा, तो प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? फिर उससे उसके मेरी आर्टरी में देखो, यहाँ से निकाला, इसमें मेम्ब्रेन सब कुछ नीचे झड़ गया इसमें, ठीक है, सब कुछ फिल्टर हो गया बच्चों। फिर क्या होगा, यहाँ से ब्लड को देखो यहाँ पे ऐसे फिर से बॉडी में आ गया, और दिन भर 24 घंटे में एक बार ऐसे देखो, फिर ऐसे होता रहेगा, 24 घंटे में एक बार लगा देंगे, ठीक है। कुछ लोग घर में ही लगवा लेते हैं इफ़ दे अफोर्ड इट, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और जो यूरिक एसिड रहेगा बच्चों, यहाँ से फिर देखो ऐसे ऐसे कंटेनर लगा लेते हैं, इसमें सब कुछ क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो हीमोडायलिसिस आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रोल ऑफ ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। आपकी बॉडी में देखो किडनी के अलावा भी और भी रोल्स होते हैं, और भी ऑर्गन्स के रोल्स होते हैं। फर्स्ट इज द स्किन, ठीक है, इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, या मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि सारे ऑर्गन से काम ये कर लेता है और किसी एक का मास्टर नहीं है, ठीक है। यानी सच टीचर हु टीचेज एवरी सब्जेक्ट बट नॉट मास्टर ऑफ नन। उसी तरह से ये भी है, क्या करता है बच्चों, यहाँ पे इसके स्किन में होती है, हमारे आपके स्किन का स्वेट ग्लैंड होती है और सेबेशियस ग्लैंड भी होती है, स्वेट ग्लैंड होती है और सेबेशियस ग्लैंड भी होती है। तो बच्चों स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, और स्वेट कंटेंस द वाटर, सोडियम क्लोराइड, लैक्टिक एसिड भी थोड़ा रहती है, और यूरिया बट नॉट यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ता तो क्या हो जाता है, गठिया रोग होता है ना, गाउट, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो यहाँ पर देखो ये यूरिया भी है। और आप लोग देखेंगे बच्चों, कुछ लोगों का पसीना जो होता है ना, अगर कोई फिजिकल वर्क करके आ रहा है और आपके बगल में आ जाए या गुजर जाए, तो इतना बुरा स्मेलिंग करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में बच्चों क्या है, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नमक ज़्यादा खाता है वो, ठीक है, या कोई बॉडी में प्रॉब्लम है। और सेकेंडली क्या बच्चों, यूरिया ज़्यादा होता है। आप देखिए ना कि जैसे कि देखा होगा वॉशरूम वगैरह में जब कुछ जाते हैं पब्लिक वॉशरूम में, बहुत पंजेंट स्मेल होता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो यूरिन में था, यूरिया को कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। यूरिया किसे कन्वर्ट कर दिया? अमोनिया में बाय द सम बैक्टीरिया। इसलिए वॉशरूम वगैरह में बहुत पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कि यूरिया के ज़्यादा होने से, ठीक है, किसी के बॉडी से बहुत बैड स्मेलिंग आती है, ठीक है। तो डीओ कंपनी जानते हैं ना, जो डिओड्रेंट होता है उसी के लिए तो बना ही है, ठीक है। तो चलें बच्चों, ये बट नॉट यूरिक एसिड, ये आपके सिलेबस में है। अगला बच्चों क्या बात, हाँ अभी आगे पढ़ाएंगे स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन फीमेल में अगले साल होगा। दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स जो होती है, वो भी स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होता है, सब में नहीं कुछ में। अगला बच्चों सेबेशियस ग्लैंड यानी सीबम यानी ऑयल निकलता है। देखिए कि आप नहा के जब आते हैं तो कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या होती है आपकी बॉडी के सरफेस पर अटैच होती हैं, दे आर अटैच्ड, ठीक है। सीबम या ऑयल, सीबम या ऑयल, ठीक है। तो चलो बच्चों ये बता दिया, ठीक है ना। फिर अगला क्या बच्चों, लीवर भी एक क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने काम करते हैं, ठीक है। इसको यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, लीवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है ना। चलिए अगला बच्चों लंग्स की बात करें तो लंग्स में क्या होता है, ये CO2 और H2, यस CO2 H2O को भी बाहर निकालने का, मेनली CO2 और भी कितना 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में लगभग इतना CO2 वो बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये डेटा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, ये डेटा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। चलिए अभी मुझको जो याद था मैं लिखा दिया आपको।
चलो बच्चों, अगला बच्चों क्या यहाँ बात करते हैं, डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। यस, डिसऑर्डर्स में देखा होगा कि इनको किडनी में क्या स्टोन है, यहाँ तक कि मेरी भी किडनी में स्टोन है 5 mm, ठीक है। और बच्चों स्टोन भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। देखा होगा कि कुछ लोग जो है कि कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं, उनको देने से ही क्या होते हैं, वो उनका जो है स्टोन गल जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों सिंपल वाले होते हैं, कई तरह के होते हैं। इससे पहला होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये टमाटो और होता है ना, टमाटो के सीड में, ठीक है, टमाटो के सीड में होता है। ब्रिंजल, बैगन जानते हो ना, उसके सीड में होता है, चिली के सीड में होता है, ठीक है। और जो स्पिनच, पालक होते हैं, उसके पालक के लीव्स में होते हैं। तो इसको जो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ये सब चीज़ों को, नहीं तो वहाँ पे क्या होते हैं, जाके समय के साथ धीरे 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 इसमें जमा हो जाएंगे। ऐसे से 1-2 जमा होते हैं तो फिर बड़ा हो जाएंगे, तो कैसे। इसीलिए यूरिन को डिस्चार्ज करना चाहिए समय पर, रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो इसी में क्या बन जाते हैं, ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े बना लेते हैं, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं रेनल कैलकुली, रेनल मतलब किडनी जानते ही हैं। और बच्चों इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के अलावा आपके दूसरे जो सबसे हार्मफुल होता है यूरिक एसिड का बनता है। और यूरिक एसिड का बनता है बच्चों ना, तो जल्दी गलता नहीं है, इट कांट बी डिजॉल्व्ड बाय एनी मेडिसिन, उसका ऑपरेशन ही होता है। 99% के में क्या होता है, ऑपरेशन बहुत रेयर है ये जो मतलब मेल्ट कर जाए दवा से, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का हो गया। और बच्चों इसके बाद फिर ये है, हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, यूरिक एसिड का बना हुआ दवाई खा रहे हैं, जो होते हैं ना, जो बाबा हकीम देते हैं, देखा होगा सभी लोग के अगल बगल पाए जाते हैं। तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्जेलेट हो तब ना गले, वो तो यूरिक एसिड का है, गलेगा ही नहीं जल्दी, ठीक है भाई। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स पे वैसे भी एसिड को गलाने के लिए एसिड वो खुद ही है, जल्दी कहाँ गलेगा वो, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि ग्लोमेरुलस में जो है तो है, उसके पास जो नेफ्रॉन है जो अटैच है, उसका सिल्ट पोर में बच्चों क्या आती है, इन्फ्लेमेशन आती है, जो ऐसे बताया था ना, ये देखिए। तो यहाँ बच्चों सिल्ट पोर ऐसे होती है ना, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, तो ये फूल जाएंगी, ये क्या होगा, ये गैप खत्म हो जाएगा, ये गैप खत्म हो जाएगा, तो वैसे भी किडनी नहीं काम करेगी। जो कॉम्बिफ्राम दवा आती है ना, कुछ ऐसे भी क्या होते हैं जो पेन किलर आती हैं, वो भी यही काम करती हैं, इन सब में स्वेलिंग पैदा कर देती हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन आप ग्लोमेरुली आप किडनी, उसमें स्वेलिंग पैदा करते हैं, ठीक है। चलें, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों ना। तो चलिए, हैव ए स्क्रीनशॉट और सब कुछ लिखिएगा नोट्स में। सो थैंक यू।